ये बात 2007 की है, जब मैं गांव में पढ़ाई किया करता था। तब मैं 10वीं कक्षा में था। मेरे घर के पास पहाड़ के नीचे एक बड़ा सा मैदान था। एक दिन मैं और मेरे दोस्त हम सब वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। तो बातों ही बातों में हम सबने कहा कि आज हम सब मैदान पर ही सोएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी ही उठना है और पहाड़ में जाकर लकड़ियां लाकर एक छोटा सा क्लब घर बनाएंगे, क्योंकि ऐसा सब गांव में है, सिर्फ हमारे गांव में नहीं है। बातों ही बातों में सबने मान गए। इसके बाद सारे लड़के अपने अपने घर चले गए और बोले कि आते हुए लकड़ी काटने के लिए और सोने के लिए कुछ लेते हुए आएंगे। सबने ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद सब रात को मिलकर बिस्तर पे लेटकर बातें करने लगे कि क्लब घर कैसे बनाएंगे। इसी बातों ही बातों में कब आधी रात हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद एक अजीब सी आवाज ने सबको बिस्तर से उठा लिया। वो आवाज कुछ ऐसी थी कि शायद कोई मदद मांग रहा था। वो चिल्ला रहा था कि बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। ये आवाज सुनकर मेरे सारे दोस्त मेरे तरफ देखने लगे, क्योंकि मैं ही था जो पहाड़ की तरफ मुंह करके सोया था। तब जाकर मेरे एक दोस्त ने कहा, जो कि तोतला था, उसने कहा, भाई चलो देख कर आते हैं कि आखिर ये आवाज कहां से आई है। साथ ही उसने ये भी कहा कि हमारे पास तो हथियार भी है, हम इससे उसको बचा सकते हैं। उसकी ये बात पर मेरे सारे दोस्त मान गए और हम सारे उसी ओर बढ़ने लगे। आवाज और तेजी से सुनाई दी। हम जा ही रहे थे कि मेरे दोस्त ने कहा कि चलो भाई जल्दी चलो, हमें जल्दी पहुंचना होगा। हम सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद हम सब ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां से वो आवाज सुनाई दे रही थी। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ से तो कोई आवाज नहीं आ रही है, कहीं वो मर तो नहीं गई। इसके बाद हम सब रुककर सोचने लगे कि कुछ ही देर के बाद फिर से वो आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मेरे तोतले दोस्त ने फिर से मुझे कहा कि अरे वो तो जिंदा है। उसके इतना कहते ही वो आवाज हमें और जोर से सुनाई देने लगी। तब जाकर मेरे एक दोस्त ने कहा कि विकास, तुम तो पहाड़ों पर लकड़ियां लेने के लिए आते रहते हो, तुम्हें पता होगा कि किस तरफ जल्दी जाना होगा। मेरी दोस्त की बात पर मैंने कहा कि भाई इस तरफ मैं कभी नहीं आया, लेकिन इतना पता है कि उधर की तरफ ज्यादा घना जंगल है। वैसे तो किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि कुछ तो पूरा होने जा रहा है। बातों ही बातों में मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी ने एक बार बताए थे कि उस घने जंगलों में एक यक्षिनी रहती है, जिसे गांव के कुछ लोगों ने देखे थे। उसने ऐसा कहा ही था कि हम सारे दोस्तों ने वहां रुक गए। वैसे हमने पहाड़ का तो आधा रास्ता पार कर लिया था, लेकिन सबको ही अचानक डर लगने लगा। पर हैरानी की बातें तो ये थी कि कोई जा नहीं रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वहां पर हवाएं चलने लगी और पेड़ पौधे हिलने लगे। उसी समय अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मेरे एक दोस्त ने तुरंत टॉर्च के रोशनी से ऊपर की तरफ देखा। वहां किसी ने जोर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा और कहीं गायब हो गया। ये देखकर मेरे एक दोस्त ने कहा कि भाई मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, काफी डर लग रहा है। इसके कुछ ही देर के बाद वो लड़की की आवाज दोबारा सुनाई दी। तब जाकर मेरे दोस्त ने फिर से कहा कि वो जरूर उस यक्षिनी ही है, वो हमें फंसा रही है, तुम जाओ, मुझे मरने का शौक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दोस्त कहने लगे कि चलो भाई हम चलते हैं। वैसे भी
नीचे की तरफ एक गांव है। हम वहां जाकर इस लड़की के बारे में बता देंगे। इसके बाद वो जो करे। हम आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक हमें जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। सच कहूं तो वो आवाज बड़ी डरावनी सी थी। ये सुनकर हमारा एक दोस्त तुरंत नीचे की तरफ भागने लगा। देखते ही देखते वो कब नीचे चला गया किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और नीचे जाकर चिल्लाने लगा और सबको कहने लगा कि भाइयों, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो मरने के लिए? जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तो चला। हमने अपने दोस्त की बात सुनी तो हम भी नीचे की तरफ भागने लगे। हम थोड़ा सा नीचे की ओर चल ही रहे थे कि अचानक ऊपर से किसी की आवाज आई। वो कह रहा था, तुम लोगों की किस्मत अच्छी, तुम मेरे इलाके तक नहीं आ रही, यहाँ से वापस आ रहे हो, वरना आज तो तुम में से कोई भी जीता नहीं बचता। इतना सुनते ही कोई भी वहां पर खड़ा नहीं रहा। सबके सब वहां से तुरंत भागने लगे। उस बीच सबके सब बड़ी हड़बड़ाहट में भाग रहे थे। किसी तरह हम सभी लोग जैसे तैसे नीचे पहुंचे। नीचे पहुंचकर हमने चैन की सांसें ली और अपने तोतले दोस्त को कहा कि आज तो तूने हम सबको बचा लिया। इसके बाद हम सभी अपने अपने घर जाने का फैसला किया। उस दिन का डर हमारे अंदर इतना था कि उस दिन के बाद हम कभी भी देर रात को मैदान नहीं गए। वैसे आज मेरी उम्र 28 साल की हो गई है, पर मैं आज भी जब भी गांव जाता हूँ तो मैं रात के समय कभी भी पहाड़ के पास नहीं जाता।